अपना काम करके स्कूल पहुंच के पढ़ा के घर वापस पहुंच जाते, पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन निकल गया, पता भी नहीं चलता कि हाउ डिड आई गो फ्रॉम स्टेप 1 2 3 4 5 टू रीचिंग होम, बिकॉज एवरीथिंग ऑपरेट्स ऑन ऑटो पायलट. A lot of us operate on autopilot on a daily basis. यानी कि आपके साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है फील ही नहीं कर रहे हैं, आप रोबोट बन चुके हैं. तो वो 5 मिनट लीजिए जहाँ आप इंसान बने रोज़ और आप अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा पॉज करें, ब्रीदिंग करें, ठीक है, थोड़ी गपशप कर लें किसी से जाके. जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, डज नॉट हैव टू बी लॉन्गर देन 5 मिनट्स, बट देयर शुड बी अ पॉज इन योर डे, राइट. एंड प्लीज डू नॉट गो ऑन योर फोन एज यू पॉज. Do something else, right? एक कप चाय पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, कुछ भी, but 5 minutes to yourself. Body scan. अच्छा, this is specially important for people who accumulate stress in their bodies, which is all of us, right? तो बॉडी स्कैनिंग बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हम बच्चों के साथ भी करते हैं. इनफैक्ट आई सजेस्ट कि आप बच्चों के साथ भी ये बॉडी स्कैन अपनी क्लास में करें, 5 मिनट लगते हैं. बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम योर हेड एंड यू स्लोली गो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू फील इफ देर इज टेंशन एनीवेयर. लाइक यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि मैंने नोटिस ही नहीं किया था बट मुझे एक फेंट हेडेक था तब से, या मैंने नोटिस ही नहीं किया था बट मेरा गला बहुत सूख रहा है, यानी कि मैंने पानी नहीं पिया सुबह से, तो मुझे पानी पी लेना चाहिए. यू विल रियलाइज़ कई बार तो लोग खाना खाना भूल जाते हैं, यार पता नहीं कैसे ऐसे लोग होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि जो खाना खाना भूल जाते हैं उन्हें शाम को याद आता है कि खाना ही नहीं खाया सुबह से. सो यू विल रियलाइज योर स्टमक इज एम्प्टी, यू विल रियलाइज देयर इज सोरनेस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जब आप बॉडी स्कैन करोगे आपको रियलाइज होगा आप ऐसे बैठे हुए हो, फिर आप ऐसे हो जाओगे, राइट. सो बॉडी स्कैन इज अनदर वे टू कल्टिवेट माइंडफुलनेस, right? Mindful walking or touching grass. Anyone here who enjoys gardening as a hobby? एक दो प्लांट्स तो सबके पास होंगे, एक दो लोग ऐसे भी होंगे जो प्लांट्स मारने का काम करते हैं बहुत ज़्यादा, राइट, जिनके बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं. मैं उनमें से एक हूँ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन बचा नहीं पाती उन प्लांट्स को, राइट. सो गार्डनिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड हॉबी बिकॉज आप सब कुछ छोड़ के इन अ स्मॉल वे यू कनेक्टेड विद नेचर. सो ट्राई एंड फाइंड एटलीस्ट वन हॉबी, राइट. यहाँ पे सबके पास एटलीस्ट एक हॉबी है पक्का? नहीं है तो प्लीज फाइंड अ हॉबी. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करनी चाहिए और वो करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट. सो दैट इज़ अनदर वे इन विच वी कैन कल्टिवेट माइंडफुलनेस, राइट. माइंडफुलनेस इन आवर थिंकिंग, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, राइट. नेगेटिव ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम किसको है यहाँ पे? हमेशा गलत गलत बातें सोचना सारे टाइम. अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. देर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव दैट प्रॉब्लम. 2 minutes. A lot of people here may not have that problem, but a lot of us might. So, positive reframing is a very small exercise. जब भी आप negative सोच रहे हो ना, allow yourself 2 minutes to also think positively. Let's say if I'm thinking I am a loser, I always do everything wrong. उसका positive reframing क्या हुआ? I can do everything or I can try doing everything. I can try and get better at things. It is not a lost cause. I have a lot of time to learn and do better. Right? अब भले ही आपको ये झूठ लग रहा हो लेकिन fake it till you make it, है ना? तो खुद को झूठ भी बोलना पड़े लेकिन this is how we positively reframe. Gratitude journaling. ये करता है कोई? करते हैं? Some people? राइट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये कह रही हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना बहुत ही ज़रूरी है. माइंडफुलनेस का पहला स्टेप है अपनी प्रॉब्लम्स एक्नॉलेज करना, बट साथ ही साथ ऑल्सो एक्नॉलेज व्हाट इज गोइंग गुड इन योर लाइफ, राइट. व्हाट इज गोइंग वेल. मे बी योर फैमिली, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर स्पाउस, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर प्रोफेशन. कुछ तो सही जा रहा होगा. कुछ भी सही नहीं जा रहा तो एटलीस्ट ये सोचिए कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई ate ice cream today. I am eyes. Okay, I am grateful.
Some people can't say that because they can't see properly without. So I can't be grateful for my eyes, unfortunately, they do not work properly. But I can be grateful that I'm able-bodied for the most part. I am grateful that I do not have any long-term medical conditions, right? तो कुछ भी आप किसी भी चीज़ के लिए grateful हो सकते हैं, but gratefulness, gratitude बहुत important है, right? Now, mindfulness in action, ये मैं ज़रा जल्दी जल्दी बताऊंगी. Slowing down हम सब कर सकते हैं. अच्छा, आपको संडे कोई है यहाँ पे जो संडे को लेट तक सोता है? सब सोने की कोशिश करते हैं. Some of us may not be able to, right? बट बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा रूटीन हो जहाँ पे आप एटलीस्ट कुछ टाइम तक बहुत ही स्लो रहे. कोई हरी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, राइट? मैंने बहुत लोगों का सुना है, स्पेशली मदर्स, दैट दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट कोई उन्हें परेशान ना करे और वो अकेले अपने साथ थोड़ा टाइम बिता सके. कोई करता है यहाँ पे ऐसा? 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, यू वॉन्ट टू बी अलोन, कि मैं आराम से एटलीस्ट एक चाय की कप पी सकूँ विदाउट समवन कमिंग एंड सेइंग समथिंग टू मी, राइट? सम ऑफ अस लाइक आवर अलोन टाइम. अच्छा, ऑन द अदर एंड देयर आर सम पीपल जो रात को बहुत लेट सोते हैं ये सोच के कि रात को ही मुझे अपने लिए टाइम मिलता है तो मैं नहीं सोना चाहती. मी टाइम इज एट नाइट. तो आई वुड से समटाइम्स इट कैन बी गुड, समटाइम्स इट कैन बी बैड ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा अपना स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. बट माई पॉइंट बीइंग, प्लीज स्लो डाउन एंड टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट? अच्छा, another thing which is very important is making sure that you connect with other people. ठीक है? This is the point about community engagement. कई बार क्या होता है ना कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं क्योंकि हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड होते हैं. बट ट्राई एंड engage with other people. Try, whether it is through your local society, whether it's through your place of worship, whether it's through your school. किसी और के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें. कई बार जब हम किसी और की हेल्प करते हैं, किसी और को कुछ मदद करते हैं, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ पर्पस. इट मेक्स अस थिंक दैट येस आई कैन डू थिंग्स, आई कैन ब्रिंग अबाउट चेंज. हमेशा खुद पे फोकस करना अच्छा नहीं होता. टू अ सर्टेन डिग्री यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, बट प्लीज टेक आउट टाइम टू फोकस ऑन अदर्स इन योर लाइफ. डू अ गुड डीड, do 2 good deeds if you can, right? So these are all of the ways in which we can be mindful. I did not cover each and everything, however I tried to tell you as much as I could. Ultimately point ये है कि हम अपने प्रॉब्लम से नहीं भाग सकते. प्रॉब्लम से सिर्फ तभी डील किया जा सकता है या तो आप उसका सोल्यूशन निकाल लें, राइट? या तो आप उसे एक्सेप्ट करके उसे भूलने की कोशिश करें. That is also another thing. A lot of us need to let go of our grudges. Forgiveness is another way in which we can be mindful. कई बार कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लायक नहीं होती हैं, उन्हें भूलना पड़ता है, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये गलत चीज़ हो चुकी है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ और इसे भूल जाती हूँ. लेटिंग गो इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. पीपल हु डोंट फॉरगिव, डोंट लेट गो, सारे ग्रजेस वो लेकर बैठे रहते हैं. यू विल ग्रो to be someone who has a lot of wrinkles, who is very sad and who is very alone, right? We don't want that. So these are all of the ways in which we can cultivate mindfulness. With this I conclude the session. Any questions, any reflections that anyone would like to share? No? Yes, ma'am.